बेघरों को न इतना सताओ, बेघरों को न इतना सताओ, जुल्म इन पर भी इतना न ढाओ। बेघरों को न इतना सताओ, जुल्म इतना भी इन पर न ढाओ। कैसे रहते हैं सहते हैं परेशानी, कैसे रहते हैं सहते हैं परेशानी। खाना मिलता है पर मिलता न पानी, खाना मिलता है पर मिलता न पानी। ऐसे प्यासों को पानी पिलाओ, ऐसे प्यासों को पानी पिलाओ, जुल्म इन पर भी इतना न ढाओ। बेघर उसको कहते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक कष्टकरी बनकर मुंबई शहर को संवार रहा है, उनको बेघर बोलते हैं। और मजदूर बोलते हैं उनको कष्टकरी बोलते हैं। ज़्यादातर होमलेस किसी न किसी काम में बिजी है। काफ़ी सारे लोग तो नाके पे सिग्नल पे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाकर बेचना, तो उनका रोज़गार चलता है। ये शहर के गटर साफ़ करने से लेके रोड में अलग अलग बीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या केबल डालने का काम होता है, पाइपलाइन डालने का काम होता है, वो घर काम करने के लिए जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। शहर को निर्माण करने का एक काम है, उसमें भी उनका योगदान है। तो मैं डोमेस्टिक वर्कर हूँ। काम के लिए जाते हैं तो हमको बहुत चुप चुप के काम पे जाना पड़ता है। हमारी सेठानी अगर हमको रोड पे देखेगी तो मेरा काम तो छूटने जैसा ही होएगा। मेरे मम्मी पापा थे, पापा मर गए, मम्मी भी है अभी, और मेरी शादी भी इधर ही हो गई, मेरे बच्चे भी बड़े इधर ही हो गए। 40-50 झोपड़ा था अंदर। वो बोला अभी केस मैं लड़ा, तुम लोग को खाली करना पड़ेगा। फिर उसने हम लोग को खाली करवाया। फिर हम लोग क्या बोले, हम ये जगह है, हम लोग किधर ही रहे, कुछ नहीं है हम लोग। यहाँ बम्बई में भी हम लोग को घर किधर नहीं है, रहता तो हम लोग जाते, यहाँ क्यों पड़ा रहते। रात को है ना बेवड़े लोग आते, कभी लड़की लोग सोते रहेंगे तो उनके बाजू में सो जाते हो, कभी गाड़ी आके पूरा सामान लेके जाती है, वो प्रॉब्लम है। बस हो गया सोचती, क्योंकि मैंने बहुत दुख बहुत मतलब झेली हूँ मैंने। हर गाली गुलज, खाना बनाते टाइम पुलिस वाले बीएमसी वाले लात मार देते थे हमारा। बहुत तकलीफ उठाई हूँ मैंने, बहुत बोलेगा हिसाब नहीं, मगर मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों लोग के साथ ऐसा वो दिन आए। काफ़ी बार अनुभव लोगों के जो है वो बहुत बुरे होते हैं, तो वो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हम उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमने जो आज तक काम किया है वो बताना है। स्टार्टिंग में रैपो बनाने में थोड़ा सा हमारा वक्त जाता है। हम लोग गांव में गए थे तो हमारे घर को पुनर्वसन के नाम के तोड़ा गया, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी की गाड़ी में सब डॉक्यूमेंट्स चले गए। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो हम लोग का इधर का कोई बोलेगा ही नहीं, रहवासी है इधर की। हमको ऐसे ही बोलेगी कि गांव से है, इधर रहे, तो हम क्यों घर दिए, तुम्हारा क्या डॉक्यूमेंट्स, हम क्या पहचाने तुमको। यानी इस देश में ऐसा है कि आधार कार्ड नहीं है तो इंसान ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड नहीं है तो आपको पानी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो आपको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है। ऐसे में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? होमलेस अगर है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं? सरकार ने हर एक चीज़ों के लिए प्रावधान रखा है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है। हमारे पास भी कुछ नहीं था, राशन कार्ड या पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड उन्होंने बना के दिया हमको। अधिकारियों के पास भी उनका जो अनुभव होता है वो भी थोड़ा सा बुरा ही होता है उनको, कि बहुत सारे एजेंट उनके पास जाते हैं। तो हम भी किसी का काम लेके जाते हैं, अगर वो अधिकारी हमें वो पहचानता नहीं है तो वो भी हमें सहयोग नहीं करता है, क्योंकि उसका भी अनुभव उस तरीके से होता है। तो वो भी टटोलता है पहले कि बंदा कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, और ये लोगों का पैसा लेकर काम कर रहा है क्या, ये बंदा कितना जेन्युइन है। अमृतलाल सर से मुलाकात हुआ तो उनने बताया कई महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे काम तो करती हैं अपना रोजी रोटी के लिए, लेकिन उनके पास प्रॉपर घर नहीं है। हमने इनका शिविर लगाया इनके ही इलाके में, हमारी टीम गई थी इनके इलाके में खाता खोलने के लिए। खाता खोलेंगे तब तो फिर गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा हम लोग ले पाएंगे, जो भी स्कीम्स आ रहा है। ज्यांचे घरं नसल्याकारणाने ज्या लोकांचा कुठल्याही शासकीय सुविधेपासून ते वंचित असतात, त्यांना अन्नधान्याचा प्रामुख्याने लाभ मिळावा या कारणास्तव युवा संस्था ही कार्यरत असून सदर संस्थेमार्फत सदर नागरिकांना या शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्याकरता मोलाचे सहकार्य केले जाते। हमारी कोशिश रही है कि
एक तो उन्हें स्टेबल करे, उनको सरकारी जितनी योजना है उनका लाभ दिलाए। यहाँ पे बैंक में सेविंग भी कर सकते हैं। तो पहली तो हमारी ये मांग है कि दो लेवल पे हम ये बात करें कि एक तो सरकार उनके लिए कोई शेल्टर बनाए, या तो परवड़ने वाले सस्ते कोई घर बना सकते हैं या ऐसी कोई स्कीम ला सकते हैं कि यह हमारी पहली उम्मीद है। अभी हाल ही में 4 साल पहले मुंबई महानगर पालिका ने करीबन 10-12 शेल्टर बनाए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो सारे शेल्टर जो है महिलाओं के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए इस तरीके से है। लेकिन जो फैमिली है, अगर एक परिवार है तो परिवार को तोड़कर उनका पुनर्वसन करना भी कोई मतलब का नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम ये भी बात कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका से के साथ कि क्या परिवार को एक साथ रहने के लिए हम कुछ शेल्टर की व्यवस्था कर सकते हैं क्या, इस तरीके का कोई मॉडल हम नया डेवलप कर सकते हैं क्या, ये भी हमारी बातें चल रही है। और लॉकडाउन में हमें बहुत दिक्कतें हुई। पुलिस वाले भी मार के भगाते थे और राशन तो था ही नहीं हमारे पास, फिर हम खाते क्या। तो युवा ने हमारी बहुत मदद की राशन की, पुलिस वालों को समझाया कि इन्हें ना भगाए, इन लॉकडाउन में किधर जाएंगे, इनके पास घर नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने हमें शेल्टर दिया रहने, युवा ने। मुझे आगे इधर नहीं रहना है, मुझे मेरी करियर बनाना है और मेरे फैमिली को, और मेरे बस्ती वाले भी हैं उनके बारे में मुझे बहुत अच्छा सोचना है और मुझे मतलब घर लेके अच्छा मेरे फैमिली को बहुत अच्छा रखना है।